मेरा नाम सफ़ीरा जान है और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। मेरी अपब्रिंगिंग एक सीसीआई में इन जम्मू कश्मीर में हुई थी और मेरा एडमिशन वहाँ 2003 में हो गया था आफ्टर माय फादर डाइड। 16 Feb 2004 में मेरे अबू मेरे पापा कर रहे थे, वो लेबरर ही थे, मजदूरी कर रहे थे एट श्रीनगर। उनको एक्सीडेंट हुआ। My name is Shazia and presently I'm doing masters. I'm in second year of my masters. In 2008 I got admitted in CCI and the reason was my parents got separated and they both were not ready to take care of me and they left me in an organization. My name is Shakil Ahmed Pachu. I am from district Ramban, Jammu and Kashmir. Currently, I am working as teacher in education department. इफ़ आई टॉक ऑफ माई जर्नी इन द CCI, वो बहुत अच्छी और बहुत यादगार रही है मेरे लिए। वहाँ पे हर एक फैसिलिटी वाज अवेलेबल और हर एक चीज़ वहाँ पे ऐसी थी कि मुझे कभी किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। तो जो मेरा रियल स्ट्रगल था वो स्टार्ट हुआ जब मैं CCI से बाहर आई एंड जब मुझे लगा कि नहीं, दिस वर्ल्ड जो CCI के बाहर है वो बहुत डिफरेंट है उस वर्ल्ड से जो कि मैंने देखी थी इस CCI में। क्योंकि वहाँ पर मेरा हर एक काम, जो मेरा पर्सनल काम भी था, वो सब अथॉरिटी करती थी, वहाँ के केयर टेकर्स करते थे। बट देन जब मैं CCI से बाहर आई तो मुझे हर एक काम खुद से करना पड़ा। हर एक चीज़ मेरी, हर एक लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करना या बाकी सारी चीज़ें जो कि मैंने पहले कभी नहीं की थी वो करनी पड़ी। तो तब मुझे लगा कि असल में मैं कहाँ पे लैग बिहाइंड कर रही हूँ। मैंने 2018 में 10th करा था, फिर मैं श्रीनगर शिफ्ट हुआ फ्रॉम द सेम ऑर्गेनाइजेशन इनटू द सेम हॉस्टल। फिर मैंने वहाँ मेडिकल लिया, 11th मैंने वहाँ करा, 12th मैंने वहाँ करा। फिर मैं अनफॉर्चुनेटली 12th इसमें नीट में ड्रॉप हुआ। From 2008 till 2018 I was staying inside CCI and after completing my 12th I went out for my graduation and now the challenging phase came. Like when I came out of CCI center, I was staying in a hostel of my college. Like challenge started from how to save money, how much where to spend, how to face people, how to talk to the society. At the age of 9, in 1999, I lost my father and had lost my mother earlier. So it was very much difficult for me to continue my education at my home. So my uncle admitted me in one of the hostels. I continued my studies there from 2000 till 2010. अगर मैं अपने CCI की बात करूं तो आई वॉज़ अ ब्राइट स्टूडेंट देयर। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ और सब ऐसा कहते थे। लेकिन जब मैं बाहर आई उस CCI से तो मुझे ऐसा लगा कि आई वॉज़ लॉस्ट। शायद इसलिए क्योंकि मेरा कंपटीशन CCI में हमेशा उन बच्चों के साथ रहा जिनको मैं हमेशा से जानती थी, बचपन से जानती थी। लेकिन जब मैं CCI से बाहर आई तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ऐसे मिले जो मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे थे, ब्राइट थे और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मैं शाई फील करने लगी उनके सामने, या उनके सामने ठीक से बोल नहीं पा रही थी, या मुझे वो सोशल इंटीग्रेशन का एक स्टिग्मा, जैसे मुझे ऐसा लगा कि मैं सोसाइटी में फ़िट नहीं हो पाऊँगी। ये प्रॉब्लम्स मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट्स या उन फ्रेंड्स के साथ नहीं हुई बल्कि अपनी फैमिली के साथ भी हुई, क्योंकि मैं वो बॉन्ड क्रिएट नहीं कर पा रही थी उनके साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। मुझे कहीं ना कहीं वो एक ट्रस्ट इशू आ रहा था, तो वो सारी मुझे वहाँ पे हुई। वहाँ पे हम बाउंड थे, 4 वॉल्स में हम बाइंड,
सोसाइटी को कैसे डील करना है, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करना है। लाइक झगड़ा कुछ होता है या कोई भी इशू सोसाइटी के रिलेटेड होता है तो किसको जाके बताना है, कैसे वो चीज़ें सॉल्व करनी है। CCI में तो मुझे हर एक चीज़ अवेलेबल मिली, हर एक फैसिलिटी मिली। शायद जो मुझे लगा कि जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, जो मुझे ऐसा लैग लगा वहाँ पे, लैग बिहाइंड कर रहे हैं, वो था कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, प्रॉपर काउंसलिंग नहीं थी, एंड शायद हमारा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरह ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। शायद एकेडमिक्स की तरह ही सब ज़्यादा ध्यान हो जाता था कि हमें ऐसा पढ़ना है, वैसा पढ़ना है, या कोई अगर हमारी हॉबी थी या इंटरेस्ट था उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। डिप्रेस्ड इसलिए हूँ ना, मुझे लाइफ में बहुत ज़्यादा, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, अगर मैं कोई कुछ करता हूँ, इफ़ जो वर्ड इफ़ है मुझे हमेशा रोकता क्या है, मुझे हमेशा वो पास करता है, मेरी लाइफ पास करता है अगर तुझे ना हो जाए। अगर वहाँ पे कुछ भी करना था वो हमें खुद नहीं करना था तलाश, वो हमें खुद नहीं सोचना था हमें क्या करना, वो कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे। बाहर आके फिर हमें खुद खुद सोचना पड़ना, फ्यूचर की फिर बात होती है, फ्यूचर का सोचना। After leaving the hostel, I got job, so I didn't face much challenge. सजेशन मेरी है उनसे, आप इनको फिर वहाँ तक सपोर्ट करो, वहाँ तक इनको साथ रहो, वो ना कालस पे थोड़ी जब तक ये सेटल ना हो जाए। इंसान 12 के बाद इंसान को बहुत कुछ देखना पड़ता है। तमिस पेवन एक एनवायरनमेंट में, इसको अलग एनवायरनमेंट, कोई बाहर गए उसको मत यहाँ ऐसे ही रहना है जैसे वो रह रहा था घर में, उसको वहाँ से बहुत सारी चेंजेस आती है, उसको अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ता है, उसको फाइनेंशियल कंडीशंस वो स्टार नहीं होना चाहे उसके लिए। There is a need for those caregivers who जिनका कोई नहीं है and they don't have any place to stay. Government should take a step to build shelter homes for them so that if college में कोई vacations और कुछ है, they can go and they can spend few days and then they can come back. As a caregiver, मेरी यही सजेशन है towards the government that after care होना ज़रूरी है। इंसान को तब तक आपका सपोर्ट होना चाहिए, तब तक आपका फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए जब तक वो सेटल हो जाए। और ऐसे भी बच्चे होते हैं जो फैमिली के साथ रहना चाहते हैं लेकिन वो उनकी कंडीशन ऐसी नहीं होती है वो फाइनेंशियली खुद को सेटअप करे। मेरी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को, वो उनका भी ध्यान रखे, उनके लिए भी कुछ अल्टरनेट निकाले। जो फैमिली के साथ रहना चाहते हैं उनको भी हाथ रखे, उनको भी सपोर्ट करे। जब व्हाट आई वांट टू से, जो मैंने फेस किया, जो मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स ने फेस किया या मेरी तरह बाकी बच्चों ने फेस, वो मैं चाहती हूँ कि वो रिपीट ना हो, हमारे बाद की जनरेशन वो सब फेस ना करे। उनको उनकी जो स्किल बिल्डिंग है उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, उनके इंटरेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, एंड मोस्ट अबव ऑल उनके जो एक्सपोजर विजिट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा किए जाए। उनको ये भी बताया जाए कि और भी एक वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है आउटसाइड द CCI, आउटसाइड दोज वॉल्स, ताकि वो पहले से ही तैयार रहे और पहले से ही उनको पता चले कि हमें कैसे सर्वाइव करना है और अपने लिए क्या क्या करना है।
message for the people, for the children who are still in CCI, just try to learn new things, try to meet people, try to interact with people, try to go shopping, bargain, and mostly learn how to save money and how to face the challenges. And जब आपको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, life will be very easy for you and you will definitely achieve success. And just remember one thing, अगर आप अपने हक के लिए नहीं आगे आओगे तो और कोई नहीं आएगा. It's your right. You can fight for yourself.